तो साथियों चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। मार्केट में एट प्रेजेंट तीन चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले तो मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इंडेक्स के पॉइंट से देखेंगे तो मार्केट में काफ़ी हाई वॉलेटिलिटी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप खुलते हैं फिर वापस नीचे आते हैं और ये जो चीज़ है वो आपको ज़्यादा नजर आएगी इन सीएनएक्स स्मॉल कैप। तो आप देखिए एक समय पर आप करीब 0.55% ऊपर हैं, फिर आप एक समय पे 1% डाउन हैं, फिर आप रिकवर करते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं मार्केट की एक डायरेक्शन पे असर पड़ता है। हालांकि हालांकि जो आज क्लोजिंग हुई है सीनेक्स स्मॉल कैप में वो एक बहुत अच्छी क्लोजिंग है। आपने कहीं ना कहीं 18,000 से एक सपोर्ट लेके एक आउटसाइड डे दिया है, अपसाइड में आप क्लोज हुए हैं, ये मुझे तो काफ़ी सही लग रही है। बट एट द सेम टाइम मार्केट में वोलाटिलिटी है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सेकंड चीज मार्केट में डिफेंस थीम जो है वो काफी हॉट है। और तीसरी चीज रेलवे थीम ने भी ज्वाइन कर ली है पार्टी, रेलवे थीम भी काफी हॉट है। तो कुल मिला के ये जो पिछला बुल मार्केट चल रहा था, जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में ब्रेक लगा था, वो सेम बुल मार्केट जो है वो रिज्यूम हुआ है सेम थीम के साथ में। जो पिछले लीडर्स थे, चाहे वो बीएससी हो, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स हो, वहीं से ही कहानी फिर से रिज्यूम हुई है। इसका मतलब ये है कि वही बुल मार्केट अभी भी चल रहा है। न्यू लीडर्स मुझे नज़र नहीं आए कि भाई ये एक नया सेक्टर है, ये एक नया लीडर है। बीच बीच में फर्टिलाइजर स्टॉक आ गए, आपके फूड प्रोसेसिंग स्टॉक आ गए जैसे मनोरमा इंडस्ट्रीज वगैरह, ये कुछ एक एक्सेप्शन है। आर पावर आ गया, रिलायंस के स्टॉक आ गए, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको जनवरी से कह रहा था, आप जाके एक एक वीडियो देख सकते हैं, वो फैब फर्स्ट वीक के आसपास के देख लेना। मैंने एकदम क्लियरली बोला था आपको, रिलायंस ग्रुप जो है वो 2025-2026 का विनर होने वाला है। कौन सा रिलायंस? एडीएजी ग्रुप, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप। सरकार साथ में है। जिस तरीके का एक्शन आपने अडानी में देखा था, अरे कांग्रेस वाले अनिल अंबानी को गालियां देना शुरू कर चुके हैं। ये सेम पैटर्न तो हमने अडानी में देखा था। ऑर्डर्स मिल रहे हैं इसको, 3,000 करोड़ का डिफेंस ऑर्डर मिलेगा रिलायंस इंफ्रा को। रिलायंस इंफ्रा को डिफेंस ऑर्डर 3,000 करोड़ का। आर पावर ऑर्डर्स मिल रहे हैं, फाइल जो है वो एकदम क्लियर हो रही है। ऐसा सोचा नहीं था, लोन क्लियर हो रहे हैं, साथ मिला है। अब मोटा भाई ने थोड़ी सी आंख दिखाई है तो उसका एक जवाब तो मिलेगा। मैं ये सेम चीज़ आपको बार बार बता चुका हूँ। एंड कोई खास, अगेन कमिंग टू द पॉइंट, कोई नए सेक्टर्स राइज नहीं हुए, वही पीएसयू वही सेम चीज़ आई है। हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें फिल्टर आउट जरूर हुई हैं कि भाई सारे के सारे स्टॉक तो नहीं आए हैं, बट जो भी आए हैं उन्हीं में से आए हैं। दिस इज़ अ गुड थिंग। ओके, इसका रीज़न क्या है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है, अर्निंग्स। आप देख सकते हैं आग लग चुकी है, जीडीपी नंबर्स इतने अच्छे आए हैं, और अब कल या परसों में आरबीआई की मीटिंग है और उसके अंदर हमें रेट कट देखने को मिल सकती है। वो तो मतलब ब्लास्ट हो जाएगा मार्केट। बहुत बड़ी खबर है ये तो मतलब बहुत बड़ी खबर है। एकदम से चीज़ें चेंज हो चुके हैं। कोटक म्यूचुअल फंड के हेड ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बोला था ना, कौन से एक म्यूचुअल फंड की, कि भी है ना, SMID जो है स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक से 2-3 साल के लिए दूर हो जाओ, प्रॉफिट बुक कर लो। एंड मार्केट उस पर काफ़ी गिरा था कि पहली बार ऐसे स्टेटमेंट आए हैं। बट देखिए आप, अर्निंग्स के ऊपर कुछ भी नहीं है। आपने अर्निंग्स दिखाई है यहाँ पे, नेट प्रॉफिट का राइज देखिए आप 35%, नेट प्रॉफिट राइज 20%, लार्ज कैप सभी जगह आपको राइज देखने को मिल रहा है। दिस इज मतलब 15% की ग्रोथ है यहाँ पे, डबल डिजिट में। तो आग लग गई है। इसके बारे में हम काफ़ी दिनों से चर्चा कर रहे हैं। जब ये शुरू हुआ था अर्निंग सीजन, तब ऐसे नहीं था, लेकिन जैसे जैसे पेस पकड़ी है, जैसे जैसे हम आगे गए हैं, मतलब आग लग चुकी है। मैं बार बार एक ही चीज़ आपको बोल रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, अर्निंग्स हैं, इन्फ्लेशन काफ़ी कम है, एंड फिर अगेन वी हैव सम इवेंट्स, जैसे इंडिया पाकिस्तान वॉर 1 पार्ट 1 हुआ, पार्ट 2 अभी होगा कुछ समय में। सो डिफेंस स्टॉक काफ़ी हॉट हुए हैं। चर्चा करते हैं अब, चलिए पोर्टफोलियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे पास में आर के डेवलपर्स है। मैंने 19 मई को बाय किया था, 27 मई को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया था 1/3, और अभी जो है वो मैं बना हुआ हूँ। अब आप देख सकते हैं कि 10 डे ने भी अच्छे से कैचअप कर लिया है, एंड जो ट्रेंड लाइन है उसको भी कैचअप कर लिया है ना, एकदम हर एक चीज़ हो गई। अब अगर मान लेते हैं कल ये इस तरीके से नीचे आ गया तो मैं एग्जिट कर दूंगा, है ना। तो मैं एग्जिट कर दूंगा तो मैं, मेरा यहाँ पे कितना, मोटा मोटी 8-9% तो लेके जाऊंगा इस स्टॉक में। 6-6.5% के आसपास 1/3 और बुक कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये प्रॉफिटेबल ट्रेड हो गई मेरे लिए। इस बार आप देख रहे होंगे कि मैं कम ट्रेड्स ले रहा हूँ, बट मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, है ना। इस बार मैं कम ट्रेड्स लूँगा, बट आई वांट सम होम रन्स नाउ।
ओके, तो मैंने कोचिंग शिप लिया था, आपको पता है मैंने इस दिन बाय किया था। मैं एनालिसिस कर रहा था, पास्ट एनालिसिस कर रहा था, एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस दिन मुझे और लेना चाहिए था, बट इट इज़ परफेक्टली फाइन, नॉट एन इशू। सो 1958 के आसपास की मेरी बाइंग है, बना हुआ हूँ। आज की क्लोजिंग मुझे इसमें पसंद नहीं आई है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब अगर कल इसने 2195 का लेवल पार नहीं किया, अगर यहाँ पे रुकता भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ये हो सकता है कि वापस से नीचे की तरफ आए और यहाँ पे थोड़ा समय बिताए, विच आई डोंट वांट ऑब्वियसली, क्योंकि पैसा कहीं ना कहीं ब्लॉक होगा। मैं एमटीएफ में शेयर्स बाय करता हूँ, और अगर डिलीवरी के अंदर भी बाय करने पड़े तो हम प्लेज कर सकते हैं, वो सब चीज़ें सही है, बट लिमिटेड पैसा है ना, लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड पैसा है। तो ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, अब स्टॉक्स का एमटीएफ मुझे सबसे बेस्ट लगता है, सबसे बेस्ट है। ये कुछ तो 5% वाले स्टॉक्स के अंदर भी मार्जिन देते हैं, जैसे 63 मून्स है जिसका चार्ट बहुत अच्छा है, आज हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो वहाँ पे भी एमटीएफ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मुझे सबसे बढ़िया लग रहा है, एंड सिंपल टू यूज़ है। अच्छा, उसी के साथ में आप कहते हैं जीरोधा वगैरह, जीरोधा जो है वो जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, स्टॉक प्लेजिंग के बाद में, जैसे मान लेते हैं कोई स्टॉक एमटीएफ में नहीं, जैसे आर पावर है, आर पावर यहाँ पे सही लग रहा है, हम डिस्कस करेंगे। आर पावर जो है वो एमटीएफ में नहीं है, ना जीरोधा में है ना अब स्टॉक्स में, अब ठीक है ना, अब वो एमटीएफ में नहीं है, तो भी आप उसको डिलीवरी में बाय करके प्लेज कर सकते हैं, और वो जो प्लेजिंग है उससे आप बाकी शेयर्स डिलीवरी पे ले सकते हैं, जो जीरोधा प्रोवाइड नहीं करता। जीरोधा में आपने 20 1 लाख के आर पावर लिए, आपने इसको प्लेज किया, आपको करीब 16 1 लाख रुपए मिलेंगे, आप उससे केवल इंट्राडे कर सकते हैं, फ्यूचर्स ऑप्शन कर सकते हैं। लेकिन अब स्टॉक्स में जो 16 लाख मिलेंगे उससे आप बाकी स्टॉक डिलीवरी पे बाय कर सकते हैं। तो जो भी स्विंग ट्रेडिंग करता है उसके लिए बेस्ट ब्रोकर है। पर्सनली यूज़ करता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टोटली फ्री अकाउंट का लाभ उठा लो भैया इसका। मैं वरना बोलता नहीं हूँ ये चीज़ वो चीज़ है ना, जो चीज़ मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ, इसको मिस नहीं करना है। मुझे जिस तरीके के लाभ हुए हैं, जैसे ही बुल मार्केट आता है, आपको हमेशा लगेगा यार पैसा तो लिमिटेड है मेरे पास में, तो पैसा ही नहीं, और पैसा होता यार इस दोस्त का पैसा मिल जाए उसको मैनेज करके दे दूंगा। ये सभी फीलिंग्स आप सब में आती है, मुझे पता है ना। मेरी जो वार्ता होती है काफ़ी ट्रेडर्स है एंड सब्सक्राइबर्स है भी, वो सब यही बोलते हैं कि सर पैसा लिमिटेड हो जाता है, फिर मैं दोस्त वगैरह का मैनेज करता हूँ, उनको एक परसेंटेज देता हूँ या मैं एक परसेंटेज लेता हूँ, है ना। सो एक बार आप एम कर लिया, लेकिन डिलीवरी को भी आप एज अ मार्जिन यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ परफेक्ट, है ना, परफेक्ट है। इसका आप लाभ उठाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में है। दैट्स इट। बाकी भैया एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, है ना, वो एक चीज़ ये है कि यहाँ पे लालच मत करना, लालच मत करना यहाँ पे कि भाई है ना प्लेज करके मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। यहाँ पे जब टाइट टर्न होती है ना, ये प्लेजिंग जो है वो, या जो मार्जिन जो है वो आग के साथ में खेलना है। राकेश जी कहते थे इट इज़ फायर, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये गलती मत करना कि भाई आप में वो कैपेसिटी नहीं है उसको मैनेज करने की। कैपेसिटी बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं है बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो जो है वो भी चला जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ना है। देखिए स्टॉक मार्केट में एक चीज़ याद रखना, है ना, मेरी एक चीज़ आप लिख लीजिए, हमारा जो दिमाग है ना, उसके अंदर भगवान ने सब चीज़ दी है। हमें बुद्धि भी दी है, हमें मन भी दिया है, हमें थॉट्स भी आते हैं, विचार भी आते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे को भगवान ने दी है वो बुद्धि या मन नहीं है, वो विवेक है ना। बुद्धि तो हमें कहती है कि ये काम कर ले वो काम कर ले, लेकिन विवेक बोलता है कि भाई ये गलत है, ये नहीं करना तेरे को। मैं बहुत डीप बात आपको बता रहा हूँ। विवेक जो होता है ना, तभी हम बोलते हैं कि भाई जब नाश मनुष्य पे चाहता है तो वो सबसे पहले उसका विवेक मर जाता है, ऐसा बोलते हैं ना। ऐसा क्यों बोलती है? क्योंकि विवेक सबसे ज़्यादा जरूरी है। बुद्धि तो आप में है, बुद्धि तो बोल रही है भाई ये काम कर, और आप करते हो, मन वैसा काम करता है, तो विवेक को नहीं मारना है। तो जब भी ग्रीड में आओगे, सबसे पहले तो वो फीलिंग आ जाएगी, जैसे ग्रीड में आओगे, जैसे इमोशन में आओगे, जैसे फियर में आओगे, लेकिन विवेक जो है वो मन ही मन एक आवाज़ देगा, अरे भाई गलत कर रहा है, क्या कर रहा है ये, रूल ब्रेक कर रहा है तू, सर डांटेंगे तेरे को, अभी सर यहाँ पे होते तेरे को फटीड मारते, क्या कर रहा है तू ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आएगी। तो विवेक को मरने मत देना, जो भी डिसीजन लो वो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार के लेना है, विवेक के साथ में लेना है, ठीक है ना। तो प्लेजिंग इज़ इंपॉर्टेंट, मार्जिन इज़ इंपॉर्टेंट, बट अप टू ए लिमिट। हर्षद मेहता ने गलत किया था, क्यों? मार्जिन एकदम। और जो भी आप देखते हैं ना, जो भी स्कैम वगैरह होते हैं या फिर बबल्स फूटते हैं, वो हमेशा मार्जिन के कारण ही फूटते हैं। तो ये दो धारी तलवार है, ये बहुत ज़रूरी है,
लेकिन प्रॉब्लम भी करती है। ठीक है, तो अगेन लाभ उठा लीजिएगा उसका, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। तो कोचिंग शिप कल मेक और ब्रेक है इसका, है ना, वरना ऐसा नहीं है मैं इसे सेल कर दूंगा, आई ट्रेल इट अप टू 10 डे, बट थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा समय लगेगा इसमें फिर, और पैसे ब्लॉक हो जाएंगे, और तो कुछ नहीं है। डेटा पैटर्न्स बना हुआ हूँ मैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 जून को एक और बाइंग यहाँ पे बनती थी, बट ठीक है कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे बाय किया था, नाम स्टिल इन इट। प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स आज मैंने बाय किया, ठीक लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आज मैंने मिधानी बाय किया, मतलब कल रात को मैं देख रहा था, मतलब एक बार एनालिसिस वगैरह करा तो ये मिधानी जो है वो डायरेक्टली डिफेंस से रिलेटेड है, डिफेंस सेक्टर हॉट है, तो मैंने लिया। तो मेरे पास में 4 अच्छी पोजीशंस हैं इन डिफेंस सेक्टर। ठीक है, तो ये हमने चर्चा कर लिया, मैंने आपको होल्डिंग्स मेरी अच्छे से बता दी। अब हम चलिए कुछ स्टॉक देख लेते हैं। आईटीसी होटल मुझे अभी भी अच्छा लग रहा है, 220 के ऊपर इसमें काफ़ी अच्छा एक्शन आ सकता है। ये एक स्टॉक है स्टैंडर्ड क्लास लाइनिंग, ये मेरी लिस्ट में हाई प्रायोरिटी स्टॉक है। क्या है ये मेरी लिस्ट में? हाई प्रायोरिटी स्टॉक। मुझे जैसे ही इसमें पिवट नज़र आएगा ना, मैं इसको पकड़ूंगा। ठीक है ना, एक्चुअली क्लासकॉट के नंबर्स अच्छे आए, है ना। तो ये अभी हमने थोड़े दिन पहले एक और देखा था, वेसु था ने, क्या नाम था उसका, वेसुवियस, हाँ यही तो था। हाँ, इसके अंदर ही सेम सेक्टर से, ये सारे के सारे जो है ना सेम सेक्टर से हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छा एक्शन है। कल मुझे लगता है 6115 का लेवल तोड़ सकता है। ठीक है, तो ये मेरी हाई प्रायोरिटी लिस्ट में, और इसमें जिस तरीके की बाइंग आई है रिसेंटली, दैट इज़ जस्ट अमेजिंग। थोड़ा सा मैं कंसोलिडेशन चाहता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट हो तो मैं काफ़ी ज़्यादा इसमें भर भर के कूद पड़ूंगा। सेम विथ ट्रांसरेल, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, वी नीड सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन है। एंड ये तो ठीक है, इस पर तो कोई ज़्यादा चर्चा मैं नहीं करूँगा। और तो क्या था, नहीं ये तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, बाकी मैं पोस्ट एनालिसिस कर रहा था लॉयड एसएमई ट्रेड की, तो अभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसे रखा जा सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने तो यहाँ पे बाय किया था ऑन दिस डे 19 मई, एंड फिर वी सोल्ड ऑन दिस डे 27 मई, जो नहीं सेल करना चाहिए था, बिकॉज ऑल्दो इट वाज एन आउटसाइड डे, बट ये जो लेवल था, क्योंकि इस दिन तो काफ़ी ज़्यादा इनसाइड था, एक छोटू सी कैंडल थी। एंड 23 मई शुक्रवार को 1320 का लेवल था, और इस दिन जो लो था वो 1325 रुपया 20 पैसा था। एंड इवन ऑन दिस डे जो लो लगा है वो हायर लो लगा है, 1330 का लगा है। तो इवन इवन दो इट हैज़ ब्रोकन 10 डे, बट ये इस लेवल के तो पास में था, हायर लो था। सो नो सेल इफ आई हेल्ड। तो मैं ऐसे नोट्स बनाता रहता हूँ, आईपैड में जो नोट्स है वहाँ पे मैं डेट वाइज डालता रहता हूँ। सो आई एम ऑलवेज अपडेटेड। मुझे मेरी गलतियाँ पता है, मैं एनालिसिस करता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, रात को नींद नहीं आ रही तो आई एम थिंकिंग अबाउट इट। ओके, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, आई एम सोच रहा हूँ कि भाई मैंने कहाँ गलती की, मैं कैसे और बेहतर हो सकता हूँ। बिकॉज आई जस्ट वांट टू डू इट, आई जस्ट वांट बी द ग्रेटेस्ट ट्रेडर दैट एवर टुक बर्थ ऑन दिस प्लैनेट। ओके, एंड दैट टू कि भाई किसी को कुछ पता ही ना हो। नो, किसी को कुछ नहीं पता होना चाहिए मेरे बारे में कि भाई कौन है, कहाँ से है। आई डोंट वांट इट, अज्ञात रहना चाहता हूँ मैं हमेशा हमेशा के लिए। बट आई वांट टू विन, एंड आई वांट टू राइट अ बुक इन फ्यूचर। मैं फ्यूचर में किताब जरूर लिखूंगा, जैसे जैसे लिवरमोर ने लिखी थी, रेमिनिसेंस ऑफ स्टॉक ऑपरेटर। तो वो जो है एडविन लेफ्री जो है उनके ऑथर हैं, बट वो जैसे लिवरमोर के लाइफ पे है। ऑल्दो जैसे लिवरमोर ने अपनी खुद की किताब भी लिखी थी, तो मैं बता देता हूँ। तो ये वाली जो किताब है रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर, तो ये जो है एडविन लेफ्री की किताब है, बेस्ड ऑन जैसे लिवरमोर्स लाइफ। तो उन्होंने ही लिखी है, अज्ञात नाम से लिखी है। एंड ये जो किताब है हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स, ये जो है जैसे लिवरमोर ने खुद ने लिखी है। तो इसमें वो ये भी बताते हैं कि वो अपने बच्चे को कैसे सिखाते हैं। इनके जो बच्चे थे, क्या बोलते हैं नाम, आई डोंट रिमेंबर, पॉल नाम था शायद, वो भी एक बहुत बड़े ट्रेडर हुए थे। बट खास बात यह है कि इन्होंने, इनके बेटे ने, सब ने सुसाइड किया था, मतलब गन शॉट से सुसाइड किया था। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, यूट्यूब कभी कभी इस पर वो स्ट्राइक वगैरह लगा देता है जब ऐसे बोलते हैं, बट सच्चाई है। एंड पता नहीं, फिर इनकी ब्लड लाइन जो है वो काफ़ी ख़राब सी हो गई है। तो इनकी जो नाती हैं वो तो अभी एक एरल स्टार हैं। स्टार क्या हुआ भाई, वो तो एक मतलब ख़राब ही प्रोफेशन है। बट आई एम टेलिंग द स्टोरी, जो इनकी ब्लड लाइन है वो ख़राब हो गई, बट वी डोंट हैव टू डू दैट, वी हैव टू मेंटेन आवर ब्लड लाइन एंड उसको एक नए रास्ते पे लेके जाना है। मैं जो आपके साथ में चर्चा करता हूँ केवल स्टॉक मार्केट की नहीं है, मनी इज़ जस्ट अ पार्ट। कल मैं सोच रहा था, ऐसे ही रात को नींद नहीं आती थी, तो ऐसे ही मतलब नींद तो वैसे नहीं कि आरसीबी जीत गई, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैम, आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैम। एंड विराट कोहली जब से स्पिरिचुअल हुए,
है ना? डू आई लुक लाइक अ पूजा पाठ टाइप गाय? एंड जिस तरीके से प्रेमानंद जी महाराज के जाते हैं, लाइफ चेंज होगी, है ना? देखा जाए तो सब चीज़ ही जीत ली भाई। क्रिकेट वर्ल्ड कप तो 2011 में जीते हुए थे ही ना, तो T20 जीत गए एंड इवन चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते हुए थे, बट ठीक है, जीत गए। हालांकि मैं अब क्रिकेट नहीं देखता हूँ इतना, आई हैव ऑलमोस्ट स्टॉप्ड इट एंड आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड नाउ। तो हम स्पिरिचुअल भी देखते हैं, हम मनी मैटर भी देखते हैं, हम उसी के साथ में फिजिकली भी कैसे स्ट्रांग रहें इस पर भी हम चर्चा करते हैं। सो वी हैव टू डू इट। बेस्ट DNA आने वाली जनरेशन को पास ऑन करना है। भारत की ग्लोरी वापस आने वाली है साथियों। इंडिया इज़ द फ्यूचर, इंडिया इज़ गोइंग टू रूल द वर्ल्ड नाउ। तो जब हम रूल करेंगे पूरे विश्व पे, तो हमें भी तो बेस्ट होना है कि नहीं है? बेस्ट होना है, बेस्ट, कोई उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है। एवरीथिंग शुड बी बेस्ट, ओके? तो किताबें इनके लिंक्स में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, निकोलस डावस के भी दे दूंगा, पढ़ लो यार, किताबें पढ़ो आप, और कुछ करो ना करो, किताबें पढ़ो, ठीक है ना? किताबें पढ़ो। बाकी आपको पता है मैं RCB को ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ बिकॉज ऑफ द फैंस। वो काफ़ी अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं यार। मतलब अभी जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टैम्पीड हो गया, 11 लोग मर गए यार, ये क्या है? पागल हो गया यार। मतलब ये क्या पागलपन है? तुमने अपनी जान दे दी है, तुमने अपनी जान दे दी इसके लिए, सेलिब्रेशन के लिए। हंसना नहीं चाहिए, बट मुझे दया भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है, मजाक भी लग रहा है। क्या है ये? व्हाट इज दिस? डूब मरा यार तुम। एनीवेज, अब हम चलते हैं कुछ और स्टॉक के पास में। लेकिन हाँ, एक बार एक काम करते हैं, एक बार क्या काम करते हैं, होल्डिंग्स में आपको दिखाई चुका हूँ, है ना? तो अब मैं आपको ब्रेकआउट ट्रैकर भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो ये एक ब्रेकआउट हुआ है आज। एक फार्मास्यूटिकल स्टॉक है, बल्क ड्रग्स वगैरह बनाता है बेस्ड ऑन फर्मेंटेशन, ठीक है? आया था रडार पे, बट मैंने लिया नहीं। मतलब लिमिटेड पैसा, मैंने बोला ना, आई वॉन्ट टू बी फुल्ली फोकस्ड ऑन डिफेंस। कोचिन शिप वगैरह के ब्रेकआउट अभी रिसेंटली हुए हैं। मैंने आपको आइडिया फोर्ज बताया था, आइडिया फोर्ज में एक अच्छा ब्रेकआउट है, आप अच्छे खासे गेंस पर यहाँ पे बैठे हैं, है ना? अच्छा, उसी के साथ में सिक्का ब्रेकआउट हुआ था। सिक्का मेरी हाई प्रायोरिटी लिस्ट में था। द ओनली रीज़न वॉज मतलब इसमें वॉल्यूम वगैरह कम आया था एंड 1 मिनट पे ही लोगों ने ब्रेकआउट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। इरकॉन का चार्ट मुझे आज बहुत अच्छा लगा। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि लिया जा सकता था, बट कल तो मैंने अवॉइड सा ही कर दिया था बिकॉज आई वांटेड टू बी फोकस्ड ऑन डिफेंस थीम। क्योंकि इरकॉन वगैरह यहाँ पे भी अच्छे थे, बट दे काइंड ऑफ फेल्ड हियर, दे काइंड ऑफ वेटेड हियर, सो आई वाज मोर इंक्लाइन टू डिफेंस एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। सो मैं बना हुआ हूँ, मतलब बना हुआ इन द सेंस मेरी वॉच लिस्ट में है ये डिफेंस थीम, ऐसी बात नहीं है ना? तो एक चीज़ आप नोट करेंगे कि पिछला जो बुल मार्केट था उसमें RFC एंड RVNL लीडर थे, लेकिन अब जो है इरकॉन लीडर नहीं था। इरकॉन ने वो गेंस नहीं दिए थे जो RFC या RVNL ने दिए थे। इरकॉन वेंट अप लाइक 600% एंड RVNL वेंट अप लाइक 1600%। सो लीडर RVNL था, लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा मूवमेंट आया है, जो क्लीननेस देखने को मिली है, जो लीनियरिटी देखने को मिली है, वो इरकॉन में देखने को मिली है। इरकॉन में, राइट्स में एंड एट द सेम टाइम रेलटेल तो मैंने यहाँ पे लिया विद हैविंग सम ग्रेट मनी इन रेलटेल। I bought Railtel on this day, 28th of August 2023. And at the same time, I bought the stock around here. Yeah, जुलाई में मैंने यहाँ पे कहीं पे लिया था, if I'm not wrong, on this day. फिर यहाँ पे थोड़ा, सो यहाँ पे भी अच्छा पैसा बना था। सो यार, रेलवे इज़ हॉट, बट आगे जैसे जैसे सेटअप आएंगे हम देखेंगे, है ना? हम देखेंगे आगे जैसे जैसे सेटअप आएंगे। और अगर हम देखें तो मैं अभी इसकी वॉच लिस्ट तैयार कर रहा हूँ, हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, है ना? BEML है, दैन कोचेज़ के अंदर टीटागढ़, जुपिटर वैगन्स, टैक्स रेल, वो एक आग तो नहीं है यहाँ पे। एंड उसी के साथ में एक और है ना, ये GVT भी तो है शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, ये भी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये भी इसी में आएगा। इलेक्ट्रिकल कोचेज़ वगैरह बनाता है ये, ऐड कर देता हूँ। एंड बाद में देखूंगा, इन सभी को देखूंगा मैं अच्छे से। अभी लिस्ट तैयार हुई नहीं है। हाँ, ये है ना, भेल भी है, जैसे साइमंस भी है, सीमेंस आप बोलते हैं, ठीक है, ये देखा जा सकता है। 3665 के आसपास कोई देखना चाहे, मैं तो नहीं लूँगा भैया इसको। एंड ये भी है, ठीक है। सो डिफेंस थीम इज, रेलवे थीम इज हॉट, बट एट प्रेजेंट देयर आर नो सेटअप्स। And if we talk about defense theme, which is very very hot, GRSC, और ऊपर जा भाई 3750 तक जा, फिर एक पुल बैक दिखा, go touch your 10 days, so some sort of consolidation, I'm gonna grab you. ओके, एडे फोर्ज बता चुका हूँ, जेनटेक ओके बने रह सकते हैं जिसके पास में एमटार, गुड एक्शन, वेरी गुड एक्शन। आपने एक झटके में अपने 10 डे को रिक्लेम किया, फॉर्म सम कंसोलिडेशन। कृष्णा डिफेंस हाई प्रायोरिटी में ऐड करो इसको, अच्छा लग रहा है मेरे को ये।
जिस तरीके का एक्शन आज जो देखने को मिला है, इसका वीकली चार्ट का लो था 762, आज 765। ओके, इट्स गुड, इट्स गुड। ये मुझे किसी चार्ट की याद दिला रहा है, हम इसके बारे में भविष्य में चर्चा करेंगे। इट इज़ लुकिंग गुड टू मी। हो सकता, मैं चाहता हूँ कल और थोड़ा ऊपर आए, है ना, 950 तक आ जाए एक बार, एंड देन इट स्टेज फॉर हेयर फॉर अ वाइल। ऐसे में एफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, लेंगे इसको तो पूछेंगे। प्रीमियर मैं बता चुका हूँ, मैंने आज लिया भी। आई हैव दिस इन पोर्टफोलियो। अपोलो कॉन्स्टेंटली मूविंग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कोचिन है अवेंटल, नो सेटअप राइट नाउ। पारस मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहा है, इट कैन मूव बट मैं कंफ्यूज हूँ इसमें। मिधानी मैंने आज लिया। बीईएल अच्छा लग रहा है भाई, अच्छा लग रहा है, अच्छी क्लोजिंग दी, इनसाइड आउट पिवट है यहाँ पे। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वो वाला सेटअप है ये, शॉर्ट पुल बैक एंड एक्सट्रीम फेलियर प्रोन, बट सिंस द सेक्टर इज़ वेरी हॉट, इनको ऑर्डर्स वगैरह भी मिल रहे हैं। यहाँ पर एक हाई लो भी लगा है 2 जून को, लो था 383.75, आज लो है 384.10। इफ इट गोज अबव 392 टुमारो वी कैन हैव एटलीस्ट अ शॉर्ट टर्म एक्शन जो इसको 400-420 तक लेके जा सकता है। ओके, सो या कैन गिव इट अ शॉट इफ समवन वांट्स टू। सोलर में कुछ फिलहाल एक्शन नहीं है, यहाँ भी नहीं है। बीईएमएल मैंने बताया ही था आपको, ठीक है। डेटा पैटर्न्स मेरे पोर्टफोलियो में है। आज शायद में या इट इज़ ऑल्सो गुड सेम एज बीईएमएल 1175। मैं तो शायद लूँ नहीं लूँ, आई डोंट नो, अभी मुझे नहीं पता है ना। थोड़ा देखूंगा, मैं रात को देखूंगा और देखूंगा इसको। एंड ड्रेजिंग कॉप, ओकेश ओकेश एचएल लीक कर गया, बट यार स्टिल ऑन माई वॉच लिस्ट। अगर यहाँ पे रुकता है ठीक है, 20 days of support, I will have a look later. Mujgaon Talk needs some consolidation. BDL मेरे को ब्रेक पर है एकदम एज पे, कल अगर नीचे जाए, अगर मैंने यहाँ पे लिया है तो मैं सेल करूँगा, ठीक है, लिया होता तो। अच्छा, उसी के साथ में आर पावर के बारे में अगर हम चर्चा करें, सो इट इज़ रिमाइंडिंग मी ऑफ 2022 अक्टूबर IRFCN हाफ एनएल। सिमिलर सा चार्ट है, मतलब देख सकते हैं इसको, 62 रुपये 43 पैसे के ऊपर, एकदम हाई रिस्क वाला आप कह सकते हैं कि भाई अगर यहाँ से ऊपर जाता है एक हाई रिस्क होगा, है ना, हाई रिस्क होगा। एंड इफ़ यू वांट टू जस्ट प्ले द मोमेंटम आउट, वो वाला एक पॉइंट होगा इसमें। बट ये मुझे उसकी याद दिलाता है ना, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये क्या चार्ट की मेमोरी रहती है मेरे अंदर, तो समथिंग ऐसा सा ही तो है। ये 22 नवंबर को ये हुआ था यहाँ पे, सो नॉट अक्टूबर, इट वॉज नवंबर। तो ये एक लॉन्ग बेस से आया था, एंड देन इट मूव्ड वेल लाइक 26%। तो एक हाई रिस्क जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ। एंड द सेम हैपन इन आरवीएनएल देयर। आरवीएनएल भी मैं देख रहा था उस वक्त, आरवीएनएल में मैं चाहता था कि ये थोड़ा सा और रुके। सिमिलर चार्ट है, आप देख सकते हैं आरवीएनएल और इसका ये जो ब्रेकआउट हुआ था बेस का, इस दिन मैं चाहता था कि ये थोड़ा सा और रुके हेयर, बट या इट मूव्ड। एंड ये पार्ट पूरा भी ईएमएल जैसा है, शॉर्ट कॉइल। एंड ये जो फेज आप देख रहे हैं, सेम सॉर्ट ऑफ एक्शन है। और उसके साथ में 63 मून्स भी सही लग रहा है। कैपिटल मार्केट सेक्टर का स्टॉक है, ठीक है, मतलब ये है ना, ठीक है, मेरे को ब्रेक है, बट या इस पर अब ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, अपनी कैपेसिटी के अनुसार देख लेना भैया। एंड बाकी तो मैं और क्या बताऊँ, कौन सी चर्चा करें हम। डीटीएफ प्लास्टिक पैक भी ठीक है, प्लास्टिक्स, हाँ ये भी ठीक है। 282 के ऊपर कोई देखना चाहे तो, कि भाई सब कुछ ही मिस हो गया, अब मुझे तो कुछ लेना है, तो यार देख सकते हैं। रिलायंस इंफ्रा इज मूव टुडे। डैम कैपिटल इज गिविंग मी सम होप्स है। कल मैं चाहता हूँ कि ये नीचे आ जाए, कल ये करीब 278 के आसपास ओपन हो, एंड देन इट गोज बिलो 270 272, 10 डे पे सपोर्ट ले, तो मैं इसको अगले दिन बाय करने का देखूंगा 282 पे। मुझे इसमें कुछ कुछ नज़र आ रहा है। एंड सिंस कैपिटल मार्केट सेक्टर इज़ हॉट, इसके नंबर्स भी अभी रिसेंटली थोड़े बहुत नंबर्स भी ठीक आए हैं। एक सॉर्ट ऑफ यहाँ पे एक बेस भी बना है, कंसोलिडेशन ऑफ March to May, 2 months of consolidation here, and now it is breaking out, although still far below its IPO price, but yeah, can give it a shot. Okay, and SW Solar भी वो एक स्टॉक है, अगर कल हाँ यहाँ कहीं खुल के, एंड इफ इट टेक्स आउट 308 ऊपर की एक यात्रा इसमें शुरू हो सकती है। 20% का सर्किट फिल्टर वाला स्टॉक है, मैं तो नहीं लूँगा। मेरा पूरा का पूरा फोकस अभी डिफेंस पे, पूरा का पूरा, ठीक है। एनीवेज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पे हम काफ़ी सारी चर्चाएं करते हैं, है ना, काफ़ी सारी चर्चाएं करते हैं हम। काफ़ी आईपीओस आने वाले हैं। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज अप्रूव हो चुका है, एक शेयर एचडीएफसी बैंक का लेके रखना, अब कभी भी आ सकता है आईपीओ, अब चूकना नहीं है, ठीक है ना, अब चूकना नहीं है। इस पर हम एक और सेपरेट वीडियो देख लेंगे। स्कोला ट्यूब्स आईपीओ बड़ी बेकार लिस्टिंग, देन 5% अप, एंड प्रोस्टाम जो है वो अच्छी लिस्टिंग और 5% डाउन। तो अजीब गजीब अजब गजब कहानी चल रही है। ओके,
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आईपी की तमाम जानकारी आपको मिल जाएगी। कैसा लगा वीडियो, लाइक करके कमेंट करके बताइए आप कौन सा स्टॉक ले रहे हैं। एंड मैंने आपको सब चीज़ें बताई, आप भी अपनी राय दीजिए। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।